और जब मैंने इसे ढूंढा तो मेरे को बड़ी मुश्किल से झाड़ी के अंदर मिला। अरे बड़ा जी कहाँ हो रही है दौड़? अच्छा बस। और आप देख रहे होंगे यहाँ से मौसम ख़राब भी हो रहा है और हवा भी तेज़ चल रही है आज। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई दिन की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और मैं जा रहा हूँ अभी बकरियों के साथ। ये जा रही है बकरियाँ, ये है हसीना। पहले तो सरूली थी फेमस, अब हसीना हो जाएगी। और ये देखिए, जब भी मैं जाता हूँ तो ये कुछ ना कुछ मांगती रहती है मेरे से, और ये मस्त है। और हसीना भी नाराज़ है क्योंकि आप लाइक वगैरह कम कर रहे हो। अगर जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे कर दे, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर चलते हैं बकरी के साथ, और वहाँ जाएंगे जंगल में। तो ज़्यादा अंदर तो जाएंगे नहीं, उस साइड में वहाँ डर होती है, तो इधर जाएंगे। बारिश वगैरह भी हो रही है, हल्के हल्के छींटे हो रहे हैं। अभी बारिश के छींटे होने लग गए धीरे धीरे। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मुझे यहाँ पे याद आ जाती है, पिछले साल हमारी बकरी को बाघ ने मारा था यहीं पे। यहाँ पे की कहानी है। तो भाई साहब, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आके डर लगती है, क्योंकि ये जगह ऐसी, यहाँ पे कई बार अटैक कर चुका है बाघ ना, बकरी को बहुत बार मार चुका है, ये पहली बार नहीं है। और ये जब मारा था ना, तो मैं पता कहाँ पे था, यहाँ झाड़ियाँ देख रहे हो इसके अंदर, यहाँ से दिखाता हूँ, मतलब यहाँ अंदर अंदर ले गया था, पता भी नहीं चल रहा ना। अब ऐसे झाड़ियों के अंदर बिल्कुल ही ले गया था। अब मेरे पास कुछ भी हथियार वगैरह नहीं था। उस दिन हुआ ये था कि मैं था घर पे, उस दिन पापा आ रखे थे, मैं नहीं आ रखा था बकरी के साथ। तो मेरे को कॉल आई कि फटाफट आइयो, बाघ आ गया, बल बकरी मार दी। मैं घर पे था, मैंने कहा है जी। फिर मैं भागते हुए आया इतनी दूर। जब मैं आया तो मैंने बोला कहाँ पे है, बोला यार रास्ता जा रहा था, ऐसे ही रास्ते में ही मार दिया। वो बिल्कुल ही जाते समय, सुबह सुबह की बात थी, तुरंत मार दिया था उसी समय। और बाकी बकरियाँ लेके पापा इस साइड खेतों में आ गए थे, ताकि और बकरियाँ सेफ रहे। जब मैं आया फिर मैं गया, बिना हथियार के ही गया मैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। हाँ, और झाड़ियों के अंदर गया, बिल्कुल ही भाई साहब वहाँ दिख भी नहीं रहा था, और डर भी लग रही थी। मैं सोच रहा कहीं बाघ ने बकरी पकड़ी होगी, और मैं जा रहा हूँ फिर मेरे पे हमला कर रहा है, तो मेरे को डर भी लग रही थी एक तरीके से। जब मैं गया तो उसने बकरी मार के फेंक रही थी, और वो भाग गया था वहाँ से। मतलब या तो डर के भागा होगा, क्योंकि जब मैं गया था ना, मैंने पत्थर वगैरह फेंके थे, तो ऐसी जगहों में भाई बिल्कुल ही अंदर दिखाई भी नहीं दे रहा, और घास भी हो रखी थी, तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। ऐसी एकदम बंद सी जगह थी वो भी। तो जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो वो चीज़ें मुझे याद आ जाती है अभी भी। तेंदुए ने एक बकरी को मार दिया इसको, तो काफ़ी गहरे दांत मार रखे तेंदुए ने, जैसा कि आप देख रहे हो, और पूरा खून पी देता है। और जब मैंने इसे ढूंढा तो मेरे को बड़ी मुश्किल से झाड़ी के अंदर मिला। वो तो शुक्र करो मिल गया, या तो वरना मिलता भी नहीं, क्योंकि पापा ने पत्थर फेंके थे उस पर, और डंडी से भी मारा था तेंदुए को, तो वो भाग गया था छोड़ के। चलते हैं बकरियों के साथ, थोड़ा ऊपर ऊपर को चलते हैं घूमते फिरते। तो वो बकरी सेम हसीना जैसी दिखती थी, है ना। चल यहाँ से। तो फिर पता क्या है, बकरियों के साथ एक ही दिक्कत है, चाहे बारिश हो रही है चाहे बर्फ़ पड़ी है, भाई इनको तो खिलाना पिलाना पड़ता ही है। और मैं ला रखा हूँ ककड़ी, और ये दी थी किसी दादी ने दी थी, ये हमारी नहीं है। साथ में चक्कू भी है। बस मैं नमक नहीं लाया। क्या करते, ले हसीना ले, ये परेशान भी करेगी यार। तो मैं अकेला ही हिस्सेदार हूँ, सॉरी। पानी तो आ रहा होगा आपके मुंह में भी। ये लो, आपका हिस्सा गया। अभी बकरियां जाने लग गई उधर को, तो ककड़ी खाते खाते चलते हैं भाई। इसकी नज़र देख रहे हो तुम? ये ले, यहाँ देखिए भाभी जी हमें ककड़ी दे दी है, बढ़िया। अभी ये लीजिए, ये दूसरी ककड़ी है भाई साहब, क्या है, फ्रेश है। आज तो ये है कि मतलब ना, खाना भी क्या ही खाया जाएगा, ककड़ियाँ ही चल रही हैं दिन भर। मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई है, फिर भी मैं ख़त्म करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपके बदले की भी मैं ही खाऊँगा। और अभी आया हूँ मैं बकरियाँ लेके, जो कि मेरी बकरियाँ यहाँ पे चल रही है। और भाई साहब क्या मौसम हो गया, गजब, एक नंबर। अभी पता क्या है, तो ये जो मेरा सेटअप है ना, बच्चे ऐसे ही रखा रहता है, ये बच्चे पकड़ पकड़ के तोड़ दिया इन्होंने। अब किसको बोले किसको नहीं बोले, ये देखो
ये वाली चीज़ है वो तोड़ दी, और ये यहाँ मिलता भी नहीं है। और जो माइक का ऊपर का है ये चीज़, ये यहाँ मिलती नहीं है ना। हो गया ना। तो ये तो मेरे में था ही, और ये वाला अब ये सिंपल वाला है, तो इस पर ये माइक अटकाने वाला नहीं था, ये फेविक्विक से चिपका रखा है। आप समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैंने ऐसे रख दिया, ये चीज़ें मतलब रख दी। अब कोई भी आता है ऐसे पकड़ लेता है, तो बोल नहीं सकते चलो कोई बात नहीं देख रहा है, पर वो क्या करते हैं खोला खाली कर देता है। और वो 2-3 बार तोड़ दिया फेविक्विक से, मैंने जुड़ाया भी, अब वो काम का नहीं रहा, तो मैंने ये नया वाला जुगाड़ बैठा रखा है। ठीक है ना, चलेगा, ये तो दौड़ेगा। और हमें एक कमेंट आया था नितिन ध्यानी जी का, उन्होंने कहा था कि जोगीमढ़ी को जोगीमढ़ी क्यों बोला जाता है और आसपास में कोई गांव वगैरह है या नहीं है। तो इसके पीछे एक कहानी है, और इस सबसे पहले बात की जाए जोगीमढ़ी की। इसका नाम जोगीमढ़ी क्यों पड़ा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके जो आसपास के गांव हैं, एक तो हमारा गांव है बैसोड़ा, इसके बाद यहाँ से इस साइड को नीचे को पड़ गया माला बैसोड़ा, और सामने इस साइड में देखेंगे मंगारो, उससे आगे जाएंगे कॉलोनी, मतलब वो दूर पड़ गए। तो नज़दीक के गांव जो भी है, एक हमारा गांव है और एक माला बैसोड़ा है और एक ये मंगारो है जो यहीं पे ही है। और यहाँ पे है भगवती का मंदिर। ये 2 गांव का अंडर आता है ये मंदिर, मतलब 2 गांव की देखरेख में आता है। पहला बैसोड़ा और दूसरा बेड़ा, ये दोनों गांव की देखरेख में आता है, बेड़ा बैसोड़ा की। और इन्होंने ही बनवाया था ये मंदिर। तो ये मंदिर जो है भगवती का मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गोरखाओं का जब समय था, जब उनका राज था गोरखाओं का, तो यहाँ पे गोरखाओं की चौकी हुआ करती थी। तो सबसे पहले इसे बोलते थे इस जगह को चौकी डया। इसका नाम जोगीमढ़ी नहीं था, सबसे पहले पड़ा था इसका नाम चौकी डया। उसके बाद जब गोरखा यहाँ से चले गए थे, तो यहाँ पे 2 बाबा आए, 2 बाबा वो इसी मंदिर में रहे। इस मंदिर में रहने के बाद कि वो यहाँ पे यहीं बैठा करते थे 2 बाबा। तो इसका नाम तब जाके पड़ गया जोगीमढ़ी। जोगी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है गढ़वाली में बाबा के लिए, और मढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है बैठने के लिए, यानी कि मणि नहीं, मणि शब्द अलग हुआ और मढ़ी अलग हुआ। तो ये कहानी है यहाँ की। तो 2 बाबा थे, वो दोनों यहीं पे बैठा करते थे, फिर वो यहाँ से कहीं चले गए थे। तो ये देखिए पीछे जोगीमढ़ी मार्केट। और अभी होने लग गई फिर से बारिश के छींटे स्टार्ट हो गया, बकरियाँ लेके चलते घर, टाइम हो गया। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे जोगीमढ़ी को जोगीमढ़ी कैसे पड़ा नाम। ये देखिए 4 जंगली मुर्गे भाई, 4 है। ये देखो मेरे आगे आगे चल रहे, 4 है बिल्कुल। चलो 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 चलो, ये बकरियाँ डर रही है, दीवार चल रही हैं। 4 हैं जंगली। ये देखो क्या, चल 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 बकरी, चल बकरी, चल बकरी, चल आजा। ये देखो ये मुर्गी भाग रही है, ये रास्ते भाग रहे हैं। ये ओ साहब कितने, ये 5-6 हैं, जंगली हैं सारे। ये देखो चले गए। अब बारिश तेजी से होने लग गई भाई, हवा भी चलने लग गई तेज। पेड़ देखो कैसा हो गया।